नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे और इन 4 मुद्दों को गंभीरता से समझेंगे। नार्को टेस्ट से क्यों मची हुई है खलबली, वीआईपी से लेकर सरकार तक हड़कंप, क्या न्यायपालिका सुलझा देगी मामला? ट्रायल जल्दी आएगा सामने और रोज आएंगे नए अपडेट, क्योंकि अभी तक ये केस बड़ा मध्यम चल रहा है। आजकल नए अपडेट नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में ट्रायल शुरू होगा। रोज इसमें नए ड्रामा आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ ये केस की बारीकियां होने वाली है। एफआईआर के मुद्दे पर क्या हुआ, जो कल एक गालीबाज विशेष चौहान हमें गालियां दे रहा था, उस मुद्दे का क्या हुआ, उस पर भी आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आया था। जो अंकिता वाली वीडियो के दर्शक हैं उन्हें भी जानना है और इस केस का फैसला किस दिशा में आ सकता है। 4 मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील की, अंकिता की आवाज अगर आप बुलंद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जस्टिस फॉर अंकिता और एक लाइक करें। कारण क्योंकि भैया, लाइक करने से या कमेंट लिखने से आपका जेब का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा हौसला, हमारा उत्साह बढ़ता है कि लोग भले हमें गालियां दें, लानत करें, मलानत करें, लेकिन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्र नीति कभी झुकेगा नहीं। 56 इंच का सीना तान के विरोधियों से लड़ेगा, लेकिन आपके सपोर्ट हमें चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नार्को टेस्ट से खलबली। दोस्तों, ये बात अब आम हो चुकी है कि पुलकित का नार्को टेस्ट होगा, अंकित और सौरभ नार्को टेस्ट से बचेंगे। लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि इन दोनों का, इन 2 बागड़ बिल्लों का भी कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट करवाया जाए, लेकिन अभी तक ये किस वजह से बच रहे हैं कोई नहीं जानता। और पुलकित नार्को टेस्ट दे रहा है, कहीं अगर नार्को टेस्ट से जो उत्तर लोगों को चाहिए या जिन बातों की कहीं ना कहीं हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन खुलासों का होना चाहिए, वीआईपी के नाम के खुलासे की हम बात कर रहे हैं या हम और नामों के खुलासे की हम बात कर रहे हैं, अगर वो खुलासा नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये केस किस दिशा में जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट से खलबली मचनी तय है। कहीं ना कहीं वीआईपी के कंठ सूखे हुए हैं, वीआईपी के कंठ सूखे हुए हैं और हम कह सकते हैं कि इस वीआईपी को पकड़ा जाना इस पूरे केस में बहुत ज़रूरी और अवश्यंभावी हो गया है। लगातार पूरे राज्य की जनता एक ही बात की मांग कर रही है कि कैसे करके वीआईपी को शिकंजे में लेके आया जाए। खैर, अब ये देखने की बात रहेगी कि नार्को टेस्ट का परिणाम क्या निकलता है, और कभी भी ये हो सकता है आपको खबर मिलेगी कि आज नार्को है या हो गया। इसके बाद ट्रायल जल्दी आएंगे नए अपडेट। दोस्तों, इस केस का ट्रायल जल्दी होगा, क्योंकि देखिए नार्को टेस्ट अपनी जगह होते रहेगा। चार्जशीट फाइनल हो चुकी है और फरवरी आप ये डन मान के चलिए। ये ब्रह्मा जी का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्म वाक्य है कि फरवरी में इस केस का ट्रायल होगा और अप्रैल से पहले पहले प्राथमिक अदालत में इस केस का संभावना है कि फैसला आ जाएगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में औसतन 60 दिनों में केस जो है निपट जाता है। एक में आपको, क्योंकि डेली टू डेली सुनवाई होती है, फटाफट सबूत, इसमें एसआईटी का कहना है कि प्रेटी मच क्लियर है, सबूत बहुत साफ साफ है और यहाँ पे इंसाफ की उम्मीद लगातार लगाई जा सकती है। अब ये तो फिर देखने की बात रहेगी कि नार्को से क्या फैसला निकलता है, थोड़ा उसकी बात है। एसआईटी ने क्या क्या सबूत ऐड किए हैं इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा जो डिपेंड करेगा कि भाई ये केस वकील लड़ते कैसे हैं, क्योंकि आधी चीज़ें वह कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन के तरीके से भी निर्भर हो जाती हैं। सही को गलत, गलत को सही, इस प्रकार से कई बार दिखा दिया जाता है कि नहीं। ये हमारा खुद का अनुभव भी रहा है कई केसेस में। तो ये है कि अच्छे अच्छे वकीलों ने जो है फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, ऐसा हो जाता है कई बार। तो अब ये देखना होगा कि अंकिता की तरफ से क्या मजबूत पैरवी होती है। इसके बाद तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एफआईआर के मुद्दे पे क्या हुआ। कल जो गालीबाज विशेष चौहान नाम का गालीबाज, विशेष चौहान का नाम का गालीबाज हमें विशेष गालियां दे रहा था, हालांकि इसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता, इस नाम की आईडी थी ये, ठीक है। तो इसके खिलाफ फिलहाल अभी जांच जारी है। अल्मोड़े की जो साइबर पुलिस है लगातार इसके यूआरएल की जांच कर रही है और जैसे ही इसका नंबर ट्रेस होगा ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दोस्तों हमने देखे कभी भी मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक सीमा होती है। आप किसी को अपशब्द तो नहीं कहेंगे कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच में। और ये भाई पहली बार इसने हमें उसी एक वीडियो में एक बार इसने हमको बुरा भला कहा, फिर आलोचना की, हमने माफ़ किया। उसी वीडियो में फिर ये नीचे दूसरी बार आया, माफ़ किया, लेकिन तीसरी बार भी ये गाली देने के लिए आया। फिर इसने लुखे कुत्ते की तरह मार रहूँगा इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया, तब जाके हमारा पारा गर्म हुआ। क्योंकि अभिव्यक्ति, जब हम इतनी बड़ी बातें लोगों के सामने रख रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम इसके बड़े पोषक हैं। लेकिन अगर आज इसकी गालियों को हमने माफ़ किया, आज इसकी गालियों को माफ़ किया, कल को ये रिवायत बन जाएगी कि आओ और राष्ट्रनीति प्रमुख को गाली दे के चले जाओ, फिर बड़ी बड़ी गालियां दी जाएंगी। लेकिन आज अगर इसे हमने सलाखों के पीछे धकेल दिया तो ये उदाहरण रहेगा हमेशा के लिए कि पूरे यूट्यूब पे जाके गाली देना, राष्ट्रनीति चैनल पे आकर के अपनी गंदी जुबान मत करना, वरना सलाखों के पीछे आपको भेज दिया जाएगा। ये बात हम इसे समझाना चाहते हैं। और अभी भी माफ़ी मांगने का विकल्प इसके पास खुला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी मांगेगा। जेल जाके ही शायद इसको अकल आ जाएगी कि ऐसे गाली नहीं देते हैं। अगर एंड्रॉयड फ़ोन मिल गया है, मम्मी पापा ने रिचार्ज करा दिया है, तो किसी को गाली नहीं दे देते फ़ोन उठा के, फिर बड़ा बुरा होता है उसके बाद। अब इस केस का फैसला क्या आएगा, फैसला क्या आएगा, ये पूरी सबसे बड़ी बात है। तो जो इस केस के फैसले की बात है, देखिए इस केस का जो फैसला है ये काफ़ी, हम कह सकते हैं कि अब ये सटीक विश्लेषण मैं करूँ तो कहीं ना कहीं ये दो बातों पर निर्भर करता है। क्या ये केस कल्पिबल होमिसाइड की तरफ चले जाएगा, क्या ये केस 302 में प्रूफ हो जाएगा। अगर ये केस 302 में प्रूफ होता है, और इसके लिए नार्को टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा ना खास्ता नार्को टेस्ट पुलकित के फेवर में चले गया तो 10 वर्ष तक की सज़ा, और अगर पुलकित के नॉन फेवर में गया, वीआईपी का नाम सामने आया, साजिश साबित हुई, तो कम से कम उम्र कैद की सज़ा। ये बात तय है। अब तो ये आप लोगों का सपोर्ट है कि कितना इस मुद्दे में लड़ने का वक्त अब है, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। खैर, सबसे निष्पक्ष, सबसे सटीक, सबसे कानूनी विश्लेषण अंकिता भंडारी का एक एक खबर देखते रहिए राष्ट्रनीति नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।